नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक माँ के आंसू इतने जहरीले हो जाते हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ी खून सांप बन जाए। कभी एक फकीर की बद्दुआ किसी वक़्त नहीं, पूरी नस्ल को जला सकती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक धड़कता हुआ सच है जो राजस्थान की रेत में अब भी सांस लेता है। मिर्जापुर एक गांव है जहां हर 10 साल में एक बच्चा इंसान नहीं सांप बनता है। पर क्यों क्यों फकीर आज भी उसी कुएं के पास बैठा है, बिना बूढ़ा हुए, बिना मरे? और वो नागिन क्या अब भी किसी बेटे की माँ है या सिर्फ बदले की आग? बैठ जाइए, अपनी सांसों को पकड़ लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है वो दास्तां जिसे सुनकर आप भूल जाएंगे कि सांस लेना भी जरूरी था। नागिन का बच्चा और फकीर की बद्दुआ, एक ऐसी कथा जो डराती कम है, निगलती ज्यादा है। तो चलिए चलकर कहानी सुनते हैं। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान के एक वीरान गांव मिर्जापुर में एक अजीब सी घटना घटी थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग नागिन वाला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक नागिन अपने बच्चे के साथ रहती थी। लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक अल्लाह वाला फकीर आया, फटी हुई झोली, सफेद दाढ़ी और आंखों में रहस्य। वह गांव में घूमकर लोगों से कहता, बचो उस कुएं से, वहां सिर्फ नागिन नहीं, कुछ और भी है जो जाग चुका है। गांव वालों ने उससे पागल समझकर भगा दिया। लेकिन उस रात गांव के सबसे लालची आदमी रतन ने सोचा, अगर नागिन है तो उसका बच्चा भी होगा, और नागिन के बच्चे के पास मणि भी हो सकती है। अगर मणि मिल गई तो मैं अमीर बन जाऊंगा। रात के अंधेरे में रतन कुएं की ओर गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे सांप का फुफकार सुनाई दिया, लेकिन वह डरा नहीं। उसने चुपके से नागिन के बच्चे को पकड़ लिया और बैग में डाल लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कुएं के पानी में हलचल मच गई। अचानक वहां धुएं का एक तूफान उठा और नागिन ने इंसानी रूप ले लिया, एक सुंदर स्त्री के रूप में, लेकिन आंखों में आग थी। वो बोली, तूने मेरे बच्चे को छुआ है, अब तुझे भी शाप मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक मौका देती हूँ, लौटाओ मेरे बच्चे को। रतन हंसते हुए भाग गया और अपने घर जाकर बच्चे को बंद कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उसकी बीवी पागल हो गई। घर की दीवारों से खून बहने लगा और रतन की आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। उसी दिन वो अल्लाह वाला फकीर फिर आया। उसने रतन के घर के सामने खड़े होकर कहा, जिसने मासूम जीव की ममता को ठुकराया, उस पर अब खुदा की भी रहमत नहीं होगी। और उसने एक बद्दुआ दी, तेरी हर औलाद सांप बनेगी और तेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उस रात गांव के लोग रतन के घर से चीखें सुनते रहे। जब सुबह हुई तो पूरा घर वीरान था। सिर्फ एक टूटा बैग पड़ा था जिसमें नागिन का बच्चा नहीं था। कहते हैं नागिन अपने बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन उसके आंसू उस जमीन में रह गए। उसके बाद से हर 10 साल में उस गांव में एक बच्चा सांप में बदल जाता है। लोग कहते हैं वो रतन की नस्ल है। और वो फकीर आज भी उसी कुएं के पास बैठा मिलता है। बूढ़ा नहीं हुआ, न मरा न बूढ़ा, बस बैठा रहता है, जैसे किसी अंत का इंतजार कर रहा हो। और अब अगले 10 साल पूरे होने में बस एक रात बची है। अब से 10 साल बाद मिर्जापुर अब थोड़ा विकसित हो गया था, लेकिन नागिन वाला कुआं आज भी डर और रहस्य का प्रतीक बना हुआ था। गांव के बाहर एक लड़का आरिफ अपने नाना नानी के साथ रह रहा था। उसके माता पिता शहर में रहते थे और उसे गर्मी की छुट्टियों में गांव भेजते थे। आरिफ बाकी बच्चों जैसा ही था, पर जब से वह गांव आया था, अजीब अजीब सपने देखता था। एक औरत जो सांप की तरह फुफकारती थी और एक फकीर जो उसे दूर से देख रहा होता था। एक दिन आरिफ खेलते खेलते कुएं के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं की तरफ देखा, पानी में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक सांप का चेहरा दिखाई दिया। डरकर वह भागा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। उस रात फकीर गांव में फिर प्रकट हुआ। वही फकीर जो 10 साल पहले आया था। वैसा ही चेहरा, वैसी ही आवाज, वैसा ही रहस्य। उसने गांव वालों से कहा, उसकी नस्ल फिर जागने वाली है, शापित खून फिर से सांप बनेगा। लोग डर गए, पर किसी को यकीन नहीं हुआ कि आज फिर वैसा कुछ होगा। इसी बीच आरिफ की हालत बिगड़ने लगी। उसकी त्वचा सर्द होती जा रही थी,
आंखों की पुतलियां लंबी हो रही थीं और रात को वो नींद में फुफकारता था। नानी ने एक दिन उसकी पीठ पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने जली हुई लकीरें खींच दी हों। वो निशान सांप की पूंछ की तरह दिखते थे। अगली सुबह फकीर आरिफ के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लड़का मासूम है, पर खून में रतन का अंश है। अगर अब भी उसे नागिन की माफी नहीं मिली तो ये बच्चा खुद सांप बन जाएगा। नानी ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई रास्ता है इसे रोकने का? फकीर ने कहा, हाँ, पर उसके लिए उसे कुएं में जाना होगा। वहीं वो नागिन उसे परखेगी। अगर उसका दिल माफ कर पाया तो शाप टूट सकता है। नानी ने मना किया, पर आरिफ ने खुद जाने का फैसला लिया। रात के अंधेरे में फकीर के साथ आरिफ कुएं तक गया। हवा ठंडी थी, आसमान में काले बादल और कुएं के पास एक मायूस सी स्त्री खड़ी थी। वही नागिन। उसने आरिफ को देखा और कहा, तेरे खून में उस रतन की गंध है जिसने मेरे बच्चे को छीन लिया था। क्यों आई है तू मेरे पास? आरिफ ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों मैं ऐसा हूं, पर मैं माफी चाहता हूं। अगर मेरे अंदर कुछ भी बुरा है तो निकाल दो। नागिन ने उसकी आंखों में देखा। एक पल को सब कुछ थम गया। उसके आंसू जमीन पर गिरे और वहां से एक सफेद सांप निकला। उसका बच्चा अब बड़ा हो चुका था। वो नागिन बोली, तेरी मासूमियत ने मुझे बदल दिया। अब तू सांप नहीं बनेगा, लेकिन याद रख, अगर कोई फिर मेरे बच्चे की ममता को ललकारेगा तब मैं इंसानियत नहीं देखूंगी। सस्पेंस का अंत होता नहीं है। कहते हैं फकीर अब भी वही है, लेकिन अब वो मुस्कुराता है। और आरिफ अब वो गांव का सबसे होशियार बच्चा है, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा हरापन आज भी झलकता है और मिर्जापुर के कुएं से आज भी कभी कभी फुफकार सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी नागिन का बच्चा और फकीर की बद्दुआ। एक ऐसी कथा जो सिर्फ डर नहीं, पीढ़ियों की सजा और ममता के मूल्य को भी बयां करती है। हम भूल जाते हैं कि हर पाप का एक असर होता है और हर आंसू जो धरती पर गिरता है वो जरूरत पड़ने पर श्राप बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वी इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। कभी डर के साथ, कभी दर्द के साथ, लेकिन हर बार दिल को छू लेने वाली। मैं हूं आपका दोस्त और मिलूंगा अगली रहस्यमयी दास्तान में। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां सुनने के बाद सांसें लेना मुश्किल हो जाता है और कुछ सच कहानियों से भी ज्यादा जिंदा होते हैं। संभल के, क्योंकि परछाइयां अब भी जाग रही हैं।